हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट फिर हम आगे बढ़ जाएं। यस मैम। गुड। सो बच्चे, जैसे सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, लाइन एंड एंगल, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने ये देखा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा उसी पे रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हमने जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पढ़े हैं, वो अगर दो लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं तो वो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी पे भी आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें बेटा तो वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए। आप वाई और एन लिखेंगे। डाउट बेटा हर एक बच्चा पूछेगा, चाहे लिख के पूछिए चाहे अनम्यूट करके पूछिए। अगर आपका कोई डाउट है तो जरूर क्लियर करो। 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाके लिख सकते हो। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वही रूल है बेटा जो रोज की क्लास में होते हैं, नथिंग न्यू। आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास मान लीजिए दो लाइंस है आपस में, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन बेटा जा रही है हमारे पास, तो उससे क्या बनता है, आपके कुछ आपके इस ट्रांसवर्सल लाइन से, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन से 8 ट्रांसवर्सल एंगल बनते हैं। कितने एंगल्स बनते हैं बेटा? 8 एंगल्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इसके बाद हमने ये देखा था, इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल एंगल, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन से बने हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल एंगल। कितने एंगल ये होते हैं? 8 होते हैं। ये आपस में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में, ठीक है बच्चे। 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, 4 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। जैसे जो लाइन के अंदर की साइड होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, जस्ट रिकॉल कर रहे हैं बेटा। जो अंदर की साइड होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। तो ये जो 4 हैं लाइन के अंदर की साइड, इन्हें हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। और जो ऊपर की साइड है, बाहर की साइड है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये और ये, यानी कि इंटीरियर एंगल में आपके पास कौन कौन से एंगल आ जाएगा? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है, ये 4 एंगल इंटीरियर एंगल हुए जो येलो से हैं बच्चे। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। और जो और बाकी जो बचे हुए हैं 1 7 8, ठीक है, इसे हम बोलेंगे बेटा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इन चारों को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। याद आया? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चे, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल एंगल 8 होते हैं टोटल, उसमें से 4 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, 4 आपके इंटीरियर एंगल होते हैं। राइट? क्लियर और नॉट? यस मैम। इसके बाद बेटा मैंने आप सभी को बताया था कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। चैट में बेटा सभी बता दो क्लियर हुआ है या नहीं, क्योंकि उसी से मुझे समझ आएगा कि मैं फिर आगे बढ़ू, है ना। इसके बाद बेटा मैंने आप सभी को बताया था कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। अगर मेरे पास ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये मान लीजिए 2 एंगल है, मतलब 2 लाइन से इसे ट्रांसवर्सल, अगर मेरे पास एफ की आकृति बन रही है, ठीक है, वो एंगल आपके कहलाते हैं आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे एंगल ये दोनों है ना, एफ बन रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे सपोज करो मैं इनको ऐसे नाम दे देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो अगर हम बात करें तो 1 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ?
6 हुआ। एक ही साइड के एक इंटीरियर एंगल होता है, एक एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। और मान लीजिए 4 है तो 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया? 8 हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1 की तो 1 का क्या हो गया बेटा? 5 हो गया। और लास्ट आपका बचता है क्या? थर्ड। थर्ड का कौन सा होता है? 7 होता है, ठीक है। ये आपके क्या है बच्चे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो 2 का आपका 6 हुआ, 4 का आपका 8 हुआ, 1 का आपका 5 हुआ और 3 का 7 हुआ। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। जल्दी देखो और मुझे बताओ क्या सबको क्लियर हुए हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो एफ की आकृति बनाते हैं? यस मैम। गुड। यस मैम। सभी को क्लियर है? हाँ जी बेटा, एक बच्चा हैंड रेस कर रहा है, आवाज कट कट के आ रही है बेटा। एक बार चेक करोगे कि आपको आपका नेट सही चल रहा है या नहीं। बाकी सभी बच्चे मेरी बताओगे आवाज क्लियर है बच्चों? यस मैम। बाकी सबको क्लियर है बेटा? आप एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे? अगर फिर भी कट के आ रही, एक बार नेट चेक करो आपका। ठीक है, गुड। सो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो हमने देखा कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है बेटा। जब भी कंफ्यूजन हो, यस बेटा घोलू की आईडी से बोलो, मैं तो बार बार पूछ रही हूँ, क्या डाउट है बोलो। मैम जो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये एंगल 2 एंगल 6 इक्वल है क्या? अब अच्छा, अब ये बात अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये इक्वल होते हैं, पर कब इक्वल होते हैं अभी मैं आगे बताती हूँ। बताए थे मैंने आपको, जब मैंने आपको बताया भी था कि कब इक्वल होते हैं, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं होते। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल्स आपके इक्वल होंगे, ठीक है। पिछली क्लास में पढ़ा था ना, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल और उस पे जो ट्रांसवर्सल लाइन आ रहे हैं उससे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल, अच्छा मैंने इक्वल का साइन लगा दिया बाय मिस्टेक, ये इक्वल नहीं है, ये मैंने ऐसे लगाना था, ठीक है, कि इसका पेयर है, ठीक है। इक्वल ही कब होंगे? जब ये लाइन पैरेलल होंगी। ये चीज भाई बेटा सभी ध्यान रखना, लाइंस जब पैरेलल होंगी तभी ये एंगल्स इक्वल होंगे। क्लियर है? चलो अभी हम लेते हैं एक क्वेश्चन पोल के अंदर और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन कहता है कि अगर इन द फिगर एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और एन जो है वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है और आपको ये दिया हुआ है कि ए एंगल जो है वो 75 है, तो आपको टू एंगल बताना है। एंगल टू बताना है कहां पर बेटा? पोल में, ठीक है। हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल भी पढ़े थे ना, क्या होते हैं, बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर सभी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया मैम। गुड बच्चों, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा।
in the given figure, L and M are parallel lines and L is a transversal line, then angle 1 is 75 degree. Find out the angle 2. Very good. जितने बच्चों ने गुड बेटा, गुड गुड गुड, कितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं जल्दी से कीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो बच्चा बचा है 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। आपको पता ही है जेड की आकृति बना रहा है बेटा, जेड बना रहा है, जेड जेड फॉर्म कर रहा है, और जेड होता है तो वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल होता है। अब ये अंदर की साइड की है तो ये कौन से एंगल हुए? इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए तो सेम होते हैं व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। तो वही है, मेरा आंसर है 75 डिग्री। तो जितने ही बच्चों ने ए लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलो इसी पे थोड़ा और डीपली हम बात कर लेते हैं, है ना। ट्रांसवर्सल लाइन, अगर मेरे पास मान लीजिए दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है, क्या बता रही हूं मैं, दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, तो जो इससे अल्टरनेट दो एंगल, और हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखे, वैसे ही आपके इन 8 एंगल में से कौन से एंगल्स बनते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, राइट, जो क्या फॉर्म करते हैं? जेड फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ये, ठीक है। तो ये कब होता है बेटा? जब लाइंस पैरेलल होती है। जब लाइंस पैरेलल नहीं होती तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है। इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। अगर एम और एन इक्वल दी है, सॉरी पैरेलल दी हैं, ये तभी बराबर होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हुए? 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं बेटा। कौन कौन से बनते हैं? 4 आपके। एक बनेगा ये वाला, एक बनेगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सपोज मैं नेमिंग कर दूं, ठीक है। 4 एंगल आर, ये आपका क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और z अगर आपका ये वाला होगा, मान लीजिए आपने उल्टा z बनाया, ठीक है, तो इससे जो दो एंगल बन रहे हैं आपके, ये ठीक है। तो ये क्या हुआ? एंगल 3 और एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर हुआ। सेम बेटा एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे इसमें? जो बाहर की साइड है, यानी कि 1 और 8, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? 2 and 7, ठीक है। चलो ये आपकी क्या है? अल्टरनेट मैम स्क्रीन नहीं आ रही। एक्सटीरियर एंगल। स्क्रीन नहीं आ रही? एक बार सभी बच्चे बता दो मुझे, एक स्क्रीन आ रही है या नहीं? आ रही है मैम। आ रही है मैम। आ रही है। एक सेकंड, मैं भी दोबारा से चेक कर लेती हूँ बेटा, मेरी साइड से तो कोई। ओके मैम। चलो चेक करो बेटा, अभी आ गई आपको स्क्रीन? नहीं तो लीव करके ज्वाइन करो एक बार, मे भी हो सकता है आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम होती तो भी बाकी सभी बच्चों को होती। ठीक है,
चलो क्लियर हुआ है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या बनेंगे? जो जेड बनाते हैं बेटा, जेड में जो अंदर की साइड बनेंगे उन्हें इंटीरियर एंगल कहेंगे, और जो ऊपर की साइड होते हैं उन्हें एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, यस और नो? क्या मैं क्वेश्चन पूछूं? क्लियर है सभी को? यस बाकी मैम। बच्चे मैम आपकी आवाज कब आंसर तक दो। आ रही है? क्या बेटा? कौन सा स्कूल है बेटा? ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं? कौन सा है जिनको प्रॉब्लम आ रही है? ये लोकेशन बताओगे एक बार? क्या वो पर्टिकुलर लोकेशन पे तो नहीं है? एक मिनट रुको, मैं भी अपनी साइड से चेक करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा अभी चेक करो बच्चों, अभी आ रही है मेरी आवाज क्लियर? स्क्रीन क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है नाउ? जल्दी बताओ, यस और नो में आंसर कर दो, यस कोई मैम। इश्यू नहीं है। अभी क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब सबको ये क्लियर हुआ ना? मैं क्वेश्चन पूछूं या अभी भी किसी को डाउट है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो आपकी जेड बनाते हैं, है ना? चलो, और ये इक्वल मैंने आपको बताया होते कब है? जब आपकी लाइंस पैरेलल हो। चलो पहला क्वेश्चन है बेटा, उसने ये बोला है, आपको गिवन फिगर दिया हुआ है, उसने बोला है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर। बेटा आप लीव करके ज्वाइन करो, रेशमा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप चेक करो आपको नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। पेयर ऑफ इंटीरियर मैम अल्टरनेट। नहीं आ रहा। आपको नेट की प्रॉब्लम हो रही है ना बेटा? यस मैम। हाँ तो बेटा मैं क्या इसमें मैं नहीं कर पाऊंगी ना, आपका नेट का इशू हो रहा है। एक बार चेक करो घर में कहाँ पर अच्छा नेट आ रहा है, वहां जाके बैठ जाओ बेटा। मैम हम बाहर ही खड़े हैं। बेटा अभी तो क्लियर आ रही है ना आपको? यस मैम। चलो कंटिन्यू करो फिर। पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है? आपको पता है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर दो पेयर बनेंगे, दो पेयर आप बनाओ पहले कॉपी में, और उसके बाद इन चारों ऑप्शन में से जो आपको ठीक लगता है उसको पोल में जाके करोगे। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे बेटा, पहले कॉपी में करो फिर जाके पोल में करो। आपको मैम पता है पोल पेयर, में। बेटा पोल ऑन है, देखा करो जाके पहले। पहले आप देख लो पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा है। ठीक है, दो बनेंगे उसमें से एक प्रेजेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है सबको। वेरी गुड। मैम आपकी आवाज नहीं सुना दे रही। बेटा मैं अभी बोला ही नहीं, अभी भी नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है? यस मैम आवाज तो क्लियर है। बच्चों मेरी साइड से नहीं इश्यू है, ये मुझे लग रहा है आप लोगों को नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है कुछ बच्चों को ना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। बेटा सभी बच्चे करिए, अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, आंसर सबको करना है। पांच सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2,
1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल, आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा बनेगा। पहला है आपका ये, ठीक है। तो आपको पता है कौन सा बनेगा, आपका बनेगा ये 3 नंबर का और 6 नंबर का, ठीक है। तो आपने लिखा 3 और 6 का एक पेयर बन गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूछा था, एक्सटीरियर पूछता तो बाहर वाला होता, ठीक है। दूसरा कौन सा बनेगा बेटा, और दूसरा बनेगा ये देखो ये वाला, यानी कि 4 और 5 नंबर का, ठीक है। एक पेयर ये बनेगा 4 नंबर और 5 नंबर का। तो ऑप्शन में सिर्फ एक मौजूद है, 4 और 5, ऊपर वाला नहीं है। तो मेरे पास डी ऑप्शन जितने बच्चों ने भी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, ठीक है। आपसे पूछा है कि 1 और 8 किस टाइप का एंगल है। एंगल 8 देख लो, आप मैं दिखा देती हूँ पहले। एंगल 8 ये वाला है और एंगल 1 एंड 8 ये दोनों, ये किस टाइप के एंगल है देखो, चेक करो। और उसके बाद कहाँ आंसर करना है, सेम पोल में, ठीक है। करिए जरा। मैम स्क्रीन रुक गई। एक सेकेंड है बेटा, एक सेकेंड, सबकी स्क्रीन जाएगी, एक सेकेंड ना, मैं दोबारा शेयर करती हूँ, अभी चेक करो। क्लियर सभी को, चलिए कीजिए आंसर। उसने पूछा है व्हाट आर द एंगल 1 एंड 8। 1 एंड 8 जो एंगल है वो किस टाइप के एंगल है बच्चे, ये आपको बताना है। ध्यान से करो बेटा, करते हुए ध्यान से करो, अभी हम सीख के हटे हैं। हो गया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। एंगल 1 एंड एंगल 8 किस टाइप का एंगल है, चारों ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है एंड देन पोल में करना है। बेटा सभी बच्चे करिए, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, सबको करना है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। हमने देखा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, देखो जेड बन रहा है, जेड बनाया मैंने, और आउटर वाले एंगल हैं दोनों, बाहर वाले, यानी कि एक्सटीरियर एंगल हुए। तो इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यानी कि डी ऑप्शन जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये थे बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अभी बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पे कि जब दो एंगल, दो लाइंस, जो आपने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था कि मैम अगर क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो बेटा जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, यानी कि जो एफ बनाते हैं, है ना, एफ आकृति बनाते हैं, यानी कि बच्चा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल
इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला आपका इस एंगल के बराबर, ये इसके अंदर। कंफ्यूजन होती है, एफ बनाओ उल्टा, मतलब जिस भी आकृति का बन रहा है एफ बनाओ और आप चेक कर पाओगे कि कौन सा किसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर है, ठीक है। और उसके बाद वो एंगल बराबर होगा, यानी कि हर एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे को, जो उसका पेयर में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है उसके बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ आई है? कब बराबर होगा? जब ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। हाँ जी बच्चे, यस यस यस, रिपीट रिपीट कर रही हूँ बेटा, रिपीट कर रही हूँ। मैंने आपको सभी को पता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? सबको पता है, यस और नो? पहले चैट में ये बताओ। कोरस्पॉन्डिंग यस मैम। वो होते हैं जो आपकी एफ की आकृति बनाते हैं, जैसे ये वाला एस के बराबर होगा, राइट। ये एफ है, ये वाला एंगल एस के बराबर होगा। मैम एफ जो हम इसमें बनाते हैं, ये दोनों साइड बना सकते हैं एफ? हाँ बेटा, कहीं भी बना सकते हैं, देखो सब जगह। देखो मैं इधर बना के दिखाती हूँ, ये देखो ये एफ बन गया, उल्टा एफ। तो जो एफ बनाते हैं ना, उसमें जो दो डंडे होते हैं उनके नीचे नीचे वाले दोनों, जैसे मैंने उल्टा एफ बनाया, दिख रहा है? अभी देखो मैं एक और बना के दिखाती हूँ। यस मैम। ये वाला देखो, ये दिख रहा है? ये तो रेड से हो जाएगा, ब्लैक से बनाती हूँ। ये देखो, एक ये बनाया है ना, तो इसके दोनों के नीचे वाले कौन से एंगल हुए? ये रेड वाला हुआ दोनों। तो इन्हें बोलते हैं बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैं नाम दूं इन्हें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 नंबर बराबर होगा 6 नंबर के, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये इसका। 4 नंबर के बराबर होगा 8 नंबर, 1 नंबर के बराबर होगा 5 नंबर और 3 नंबर के बराबर होगा 7 नंबर, क्योंकि इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और बराबर कब होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब बराबर होते हैं? जब दोनों लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल होंगी। इफ द ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ठीक है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। पहले हमने क्या सीखा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर क्या होता है, कौन से पेयर होते हैं जो एफ की शेप बनाते हैं, ठीक है। और अब मैंने बता रही हूँ कि वो इक्वल कब होते हैं बेटा? जब वो इक्वल तब होते हैं जब वो लाइंस जो है आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। देखो अभी मान लो मेरे को इसमें चेक करना है कि 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एफ की शेप बनाई। देखी मैंने, ये डंडा खींचा, ये सीधा गया, एक ये खींचा, तो मुझे यहाँ से नजर आ गया इस दोनों डंडों के नीचे कौन कौन सा आ गया, एक 3 नंबर और 7 नंबर, यानी कि 3 नंबर और 7 नंबर दोनों बराबर होंगे, मतलब ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर मैंने बोला चलो एक का बताओ, तो आप फिर कंफ्यूज हो गए, अब एक का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? फिर आपने एफ बना दिया, अभी उल्टा बन रहा है, ठीक है जी, ये उल्टा बन गया एफ, है ना। तो इसको दिख गया एक का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5 हो गया। समझ आ रहा है बेटा मेरी बात कोरस्पॉन्डिंग एंगल को लेकर? चलो आप लोग मुझे बताओ कि 8 नंबर का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, कौन सा एंगल के इक्वल होगा? 4 मैम। यस, कोरस्पॉन्डिंग एंगल मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैंने एफ शेप बनाई, ये देखो, है ना। अब मुझे दिख गया ये वाला एस के बराबर है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। चलो अभी मान लो मेरे पास, मुझे ये एंगल पता है 55 डिग्री है और मुझे ये एंगल निकालना है, कितना होगा? 55। 55 नहीं होगा, या होगा? मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ। मैम इक्वल होंगे दोनों एंगल। नहीं बेटा, इक्वल नहीं होंगे, यही तो आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप लोग देखते नहीं हो पहले। अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? चलो देखते हैं। मैंने चेक किया, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ? ये 55 डिग्री। अब क्या बताओ, ये 55 डिग्री इसके बराबर होगा क्या? 125। अब क्यों? पहले आप चेक देखते नहीं हो, पहले सबको सबसे पहले आंसर करना है। मैं बार बार बोलती हूँ बेटा, ध्यान से पहले देखो क्वेश्चन को। 125 डिग्री का होगा ये। पहले आप लोग ये ढूंढो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अभी हमने पढ़ के कोरस्पॉन्डिंग एंगल उसका कौन सा होगा, क्या वो एक लीनियर पेयर तो नहीं बना रहा बाद में? क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों, मैंने क्या बताया?
अगर मैं डायग्राम में कंफ्यूजन हो गया था। तो बेटा वो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ टाइम से पहले पहले आप ध्यान से देखो। आप लोगों को सबसे पहले आंसर करना होता है। आंसर मैं बार बार कहती हूँ, जल्दबाजी नहीं करो। जल्दबाजी करोगे पेपर में भी करोगे जल्दबाजी और गलत करके आओगे, जबकि आपको आता होगा। ये सबके लिए है, किसी एक बच्चे को नहीं कह रही हूं मैं। मैंने अगर मान लो इसी का मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, मैंने ये वाला एंगल दिया 55 डिग्री है, ठीक है, और मुझे ये एंगल फाइंड करना है। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर क्या होगा इसका। ये एंगल मान लो x है, ये कितने डिग्री होगा। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जो मैंने लिखा है। बिल्कुल 55 डिग्री होगा, ये होगा 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि बेटा ये f बना रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल मुझे सीधा दिख रहा है। राइट, बिल्कुल सही। अभी मान लो मैं इसको जगह में बोलूं y, बताओ क्या होगा। y बताओ क्या होगा। तो आप बताओगे y कितना होगा बच्चों। y 125 में 125, बिल्कुल सही। अब मान लो मैंने आपसे पूछा ये बताओ z, ये कितने डिग्री का होगा। तो आप इसको ना दो तरीके से कर सकते हो। अगर मैंने जेड पूछा है, एक तो आपने पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल निकाल दिया, उसके बाद बोलोगे मैम वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वाई और एक्स और जेड वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए ना, तो ये 55 डिग्री का होगा। दूसरा आप क्या बता सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि लाइन पैरेलल है ना, तो वो भी इक्वल होगा, वो मैं आगे बढ़ाऊंगी, डोंट वरी, है ना। वैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल अगर लाइन पैरेलल हो तो वो भी बराबर होते हैं। क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है। बेटा पहले ना, सभी को मैं बोल रही हूँ, पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया करो कि पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अच्छा मेरे को ये एंगल पता है तो मुझसे इससे कौन सा और एंगल मैं निकाल सकता हूँ या सकती हूँ, है ना। वो एंगल निकालो, फिर देखो कौन सा पूछा है, क्या वो डायरेक्ट निकल रहा है या फिर वो इनडायरेक्टली निकाल पा रहे हो। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, जल्दी बताओ। यस मैम। बाकी बच्चे भी बता दो, फिर हम पोल में लेते हैं। यस मैम। यस गुड, मैम। ठीक है। चलो फिर पहला क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए बच्चा, ये ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि अगर आपको एक 60 डिग्री का ये कोण दिया हुआ है, ये कोण एंगल आपको 60 डिग्री का दिया हुआ है, आपको एक्स एंगल बताना है, और उसने बोला है इन द गिवन फिगर एम एन एन दो पैरेलल लाइंस है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। दोनों पैरेलल लाइंस है और आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। Just a minute. चलिए कीजिए जरा बच्चा आंसर। सभी के पास क्वेश्चन आ गया होगा। आराम से कीजिएगा, पहले ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो और उसके बाद जाके पोल में आंसर करो। Good. सभी बच्चे करेंगे बेटा आंसर, मुझे सबका चाहिए। हो गया मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा। आपको फिगर के अंदर एम और एन दो पैरेलल लाइंस है, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा।
वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, आंसर सबको करना है। करिए जरा। कर दिया मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, आपको दिख रहा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एफ बन रहा है इजीली, है ना। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हो, तो यानी कि ये भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। जितने भी बच्चों ने लिखा है ऑलमोस्ट सबने यही आंसर किया है, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, वो कहता है कि अगर आपको ये एंगल, एक एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, तो आपको एक्स एंगल बताना है। ठीक है, वाई नहीं बताना है, कहीं वाई में कंफ्यूज हो जाओ, आपको एक्स ही बताना है। ठीक है, उसने आपको दिया हुआ है ये 120 है, ये आपको बताना है लाइन एम और एन जो है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। वेरी क्या गुड, बताना है मुझे? वेरी गुड। उसने सिंपल आपसे एक्स ही एंगल पूछा हुआ है, एक्स एंगल कितने डिग्री का होगा। एल एंड एम लाइंस पैरेलल है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। एम और एल दो पैरेलल लाइन से आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, ये भी आपको सीधा डायरेक्ट दिख रहा है, एफ बना रहा है, यानी कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइंस पैरेलल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, यानी कि ये 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी जितने बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो इसी टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, वो कहता है कि दो लाइंस हैं आपस में पैरेलल है, सिमिलरली प्रीवियस वन, है ना, एम और एन, है ना। आपको यहाँ पर बताना है कि आपका y कितने डिग्री का होगा। ठीक है, आपको एक एंगल दिया हुआ है 115 डिग्री का ये। ठीक है, आपको बताना है y एंगल कितने का होगा। थोड़ा ध्यान से देखना, सोचना और फिर करना। पहले कॉपी में कर लो, फिर जाके पोल में करना।
करिए जरा, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। हो गया मैम। जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैंने सिंपल सा आपसे दिया हुआ है क्वेश्चन कि इन द गिवन फिगर इफ m एंड n दो पैरेलल लाइंस हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बेटा y, फाइंड आउट y करना है। आराम से पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। वेरी गुड बेटा, सभी करेंगे, अभी भी आधे बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, सबको करना है आंसर। In the given figure, if m parallel to n, then find the value of y. पांच सेकेंड और दे रही हूं, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा अगर मैं इसका पहले अगर देखूं तो x जो बन के आ रहा है वो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो यानी कि f ये जो x है, जो ये x है ये बराबर होगा इसके, यानी कि 115 डिग्री का हो गया। उसने मुझसे पूछा है y कितना है ना। तो ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, x प्लस वाई 180 डिग्री, है ना। तो x कितना है बच्चे, x है 115। तो y कितना हो जाएगा, y हमारा आराम से हो जाएगा, अगर मैं 180 में से 115 को घटा दूं कितना आएगा, 65 डिग्री। तो आंसर है बेटा बी। और आप लोगों ने, कई बच्चों ने क्या लिखा है, वही 115 डी। बेटा पहले चेक तो कर लो कि वो आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल है भी या नहीं। उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही दूसरा है, उसके साथ मिलके वो तो लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। तो जितने भी बच्चों ने y का आंसर किया है, y आंसर किया 65, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा ध्यान से समझना करने से पहले। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि आपके पास ना, ध्यान से सुनना जो मैं पहले बोल रही हूँ। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस x एंगल की। अब वो क्या कह रहा है कि जो ए बी है, ये लाइन है, ये डी ई के पैरेलल है, ठीक है। यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में लाइंस पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो बीसी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, यस और नो, राइट। उसके बाद वो कहता है कि जो बीसी है वो पैरेलल है डीई के, ई एफ के, यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं, तब डी ट्रांसवर्सल होगी इन दोनों लाइन की, ठीक है। तो आपको बताना है एक्स कितने डिग्री का होगा। क्लियर हुआ है क्वेश्चन या दोबारा रिपीट करूं?
कॉपी में बनाओगे ना तो इजी समझ आएगा, जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे बनाओ, बिल्कुल सही आंसर कर पाओगे। क्या बेटा? रिपीट करना मैम। रिपीट कर दूं एक बार? अच्छा, पोल जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बेटा मैं पोल ऑन करूंगी, पहले समझ लो। बता रही हूँ वैसे वैसे कॉपी में बनाओगे ना आंसर सही हो जाएगा। वो कह रहा है कि ए बी जो है वो लाइन पैरेलल है डीई के, ठीक है, इन दोनों को ये पैरेलल है। तो आपको पता है दिख रहा है कि फिर बी और सी वो ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बीसी और ईएफ आपस में पैरेलल है, तब आपके पास डीई पैरेलल एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। अब आपको उसने सिंपल पूछा है कि ये एक 70 डिग्री का एंगल दे दिया, आपको एक्स एंगल बताना है कितना होगा, ठीक है। चलो पहले कहाँ करोगे बेटा? पहले आराम से कर लो कॉपी में, ठीक है, कॉपी में कर लो, आएगा फिर मतलब कॉपी में करके कौन सा ऑप्शन आपको दबाना है, फिर उसके बाद पोल में जाके आंसर कर दो, ठीक है। चलिए कीजिए जरा, पोल सबके पास आ गया होगा। चलिए पहले कॉपी में फिर पोल में। हो गया मैम। गुड बेटा, वेरी गुड, डन मैम। गुड। ध्यान से करो बेटा, मैंने जो जो बताया पहले वो समझो, नहीं तो क्वेश्चन खुद पढ़ो उसे समझो फिर करो। Find the value of x if AB पैरेलल है DE के एंड BC पैरेलल है EF के। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल है बेटा, आप सभी को दिख रहा है, ये देखो एफ बन रहा है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल थी, एफ बन रहा है। तो यानी कि ये 70 डिग्री है तो ये भी वाई भी 70 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, यहां जब आपने ये देखा कि ये बीसी और ईएफ भी पैरेलल है, तब यहां पर देखो ये भी एफ बन रहा है, यानी कि आपको दिखा दिया y बराबर है 70 डिग्री, है ना, और x बराबर है y, तो वो भी x भी कितना हो गया 70 डिग्री, राइट। तो यानी कि सी ऑप्शन जितने ही बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कब ये इक्वल होते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है बेटा? कंफ्यूजन होती है एफ बना के देखो, आपको इजीली पता लग जाएगा कि इस अच्छा इस एंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, और उसके बाद लीनियर पेयर से और वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप और एंगल भी बना सकते हो, निकाल सकते हो। मतलब अगर मेरे पास एक एंगल भी है ना, तो बेटा ट्रांसवर्सल एंगल जितने भी 8 है ना, हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यस, सो बच्चा आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।